उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। मलिक साहब, आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था जब आप मेरे फार्म हाउस पर आए थे। आपने वादा किया था कि मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा तो आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे अपना वादा, बल्कि मुझे अपने अल्फाज भी याद है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मलिक साहब, मैं आपकी बेटी हैनी से शादी करना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा कोई खास नहीं है हूर बानो, इसीलिए मैं खुद चलकर आई हूं तुम्हें एक खास खबर सुनाने के लिए। और वो खास खबर ये है कि तुम्हारे मामू ने तुम्हारी और शाहिद की शादी का इरादा कर लिया है। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हाँ करने को बोला और तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम्स हुई तो तुम मुझसे पूछोगी, और अगर मैंने ना करने को बोला तो क्या मानोगी मेरी बात? किसी की सुनती हो, किसी की मानती हो? तो ये डिसीजन भी खुद लो। You're actually a very selfish person. क्या बात, आज नीचे क्यों नहीं आई? बाबा पूछ रहे थे। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है? मामा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। जी वो मामा। क्या बात है बेटा, बोलो, सब ठीक है ना? मामा, मैं शाहिद से शादी करना चाहती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा, फिरदौस, एनी से बात करके आई। अच्छा, क्या कह रही थी? उसे शाहिद से रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, उसने हाँ कर दी। तुमने उसे शाहिद के प्रपोजल के बारे में तफसील से बताया? हाँ, मैं ही बात करती ना, और किसने बात की? मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। उसे शाहिद की एज की वजह से तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश लग रही थी मुझे। और अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मुझसे जरूर शेयर करती। आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
नहीं, मैं वैसे ही मैं भी बात करूंगा उससे। हाँ हाँ कर लीजिएगा, अपने इत्मीनान के लिए आप भी बात कर लीजिए। हेलो। कैसी हैं आप? मैं जैसे भी हूँ, तुम्हें इससे मतलब? वैसे भी तुमने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, जो तुमने किया है वो तुम्हें पता ही नहीं है। बहुत मासूम बनते हो, सब जानती हूँ मैं। बाबा से शादी की बात कर ली, तुम खुद को समझते क्या हो? इसमें खुद को समझने वाली क्या बात? मैं सीरियस था, इसलिए मुझे फिरदौस आपसे बात करनी थी। मैं इन सब बातों को मजाक में ले रही थी। तुम इतने सीरियस है कि तुमने बाबा से बात कर ली शादी की? मैं सीरियस था यार। क्या क्या कहा तुमने? यार, अपनी लिमिट्स में रहो मिस्टर। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बड़ा है यार कहने वाला। ओके, सॉरी, मैं अपना लफ्ज वापस लेता हूँ, लेकिन मैं वाकई सीरियस हूँ, इसीलिए मैंने फिरदौस आपसे बात की। अब मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। जवाब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। एनी प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे मिलके बात करूंगा। मिलने का तुम सोचना भी मत। नहीं मिलूंगी मैं तुमसे। लेकिन क्यों? क्यों का जवाब मैं तुम्हें दूंगी। तुमने सारी बातें बाबा से की ना, अभी सारे जवाब बाबा से ही लेना। बड़ा शौक था ना बाबा से बात करने का। मैंने कोई गलत बात नहीं की। ये तो तुम्हें बाबा जानी ही बताएंगे कि तुमने गलत बात की है या सही। अब मैं फोन रख रही हूँ, बाय। हेलो एनी। डर गया बेचारा। ये सारी सिचुएशन देखकर मुझे अपनी शादी फिर पोस्टपोन होती नजर आ रही। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बिला वजह इस बात को अपने सर पे सवार किया है। इट्स जस्ट अ प्रपोजल। और मुझे समझ में नहीं आ रही है एक बात कि एक प्रपोजल को लेकर आप और आपके पेरेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? जिस घर में बेटी होती है वहां पे हजारों रिश्ते आते हैं। तुम नहीं जानती मारिया। ठीक है, लेकिन अगर आप शाहिद के बिजनेस डील को हटा के सिर्फ ये सोचे कि वो एक लड़का है, तो लड़का होने के नाते उसने आपकी बहन के लिए रिश्ता भेजा है। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इनकार कर दें। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी की बात है, वो मुझे और बाबा को एक्सप्लॉइट कर रहा है और ये सब कुछ उसने प्री प्लान किया है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि वो ये सब प्री प्लान कर रहा है तो हटा दें उसको अपने बिजनेस से, अपने शेयर्स वापस ले लें और अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर लें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी कि आप ये फैसला बाबा पे और एनी पे छोड़ दें। ये एनी की जिंदगी है और मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है कि उसको क्या फैसला लेना है। मैं जानता हूँ मारिया, एनी इनकार कर देगी। बाबा जान को भी उसकी चालाकियां समझ में आ रही हैं। और अगर एनी ने हाँ कर दी तो? एनी ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बहन है, मैं जानता हूं उसे। वो शाहिद जैसे बंदे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी एज अ लाइफ पार्टनर। आपने कभी पूछा उससे? नहीं, घर में इतनी टेंशन चल रही है, कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है इस सब के बाद बिजनेस के मामलात फिर खराब होना शुरू हो जाएंगे और हमारी शादी फिर डिले हो जाएगी। ऐसा मत कहें नौमान, अब ये मुमकिन नहीं है। पहले ही अम्मी आपकी वजह से बहुत इंतजार कर चुकी हैं। पहले आपकी पढ़ाई, फिर बिजनेस में सेटलमेंट। मैं कैसे रोकूंगी उनको? और बाबा होते तो शायद मैं मना लेती उनको इंतजार करने पे, लेकिन आप जानते हैं कि बाबा की डेथ के बाद अम्मी मेरी शादी के लिए बहुत कॉन्शियस रहने लगे हैं। नौमान, अब अम्मी इंतजार नहीं करेंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करना माँ बाप की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। नहीं बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट किया है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बहुत बड़ी और खास बात करने जा रहा हूं। बाबा, जैसा आप मुझे हमेशा ट्रीट करते वैसे भी आज ही बात कर लें।
छोटे से मसले की वजह से आप इतना सीरियसली क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? बेटा मुझे तुम्हारा जवाब तो पता चल गया, तुम्हारी माँ की ज़बान। अभी तुम कम उम्र, शादी की जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। अचानक बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ऊपर आ जाती है, जिंदगी बदल जाती है, रिश्ते बुरे लगने लगते हैं। तुम्हारी ये मासूम जिंदगी जिसमें तुम नोमी को तंग करती हो, मामा को छेड़ती हो, मेरे करीब हो, इसलिए मैं अभी तुम्हें इस दलदल में धकेलना नहीं चाहता। बाबा आप सही कह रहे हैं, मैं मैरिज स्टेटस के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन आपका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। वो तो मामा ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी पसंद बता दी। अगर आपका फैसला ना भी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा तुमने मुझे वजह नहीं बताई कि तुम शाहिद से क्यों शादी करना चाहती हो। पापा he is mature, he is decent, और मामा कहती हैं कि आपका आइडियल हस्बैंड वो होता है जो आपकी केयर करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको अंडरस्टैंड करे। और मुझे जो लगता है कि शायद मेरी सारी क्वालिटीज हैं, लाइक व्हाट आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर मी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। क्या ये सारी बातें तुम्हें यास्मीन ने बताई? जी बाबा, मुझे ये सब बातें मामा ने बताई कि आइडियल हस्बैंड कैसा होता है। और बाबा मैं जो भी बात आपसे कर रही हूँ मैं इमोशनली नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रही हूँ। मुझे पता है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी डिफिकल्ट हो जाती है, और उन बातों को सोच समझकर ही मैंने हाँ कहा। यास्मीन ठीक कहती है, अगर शाहिद ऐनी से उम्र में बड़ा है तो वो ऐनी को अच्छी तरह संभाल सकेगा, उसका ख्याल रख सकेगा, उसे समझा सकेगा बेहतर तरीके से। हाँ, हर चीज का एक मस्बत पहलू होता है। फिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं मस्बत तरीके से क्यों नहीं सोच रहा? मुझे शाहिद के वालिदैन से बात करनी चाहिए। ओके बाबू जाने, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आज शायद मैं ऑफिस ना हो, तुम संभाल लेना, मुझे कहीं और जाना है। बाबा जान एक बात कहूँ आपसे? बोलो। एक छोटी सी बात के लिए आप ऑफिस नहीं जा रहे, आखिर कब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे? शाहिद को फेस टू फेस तो मिलना ही है ना, और इस प्रॉब्लम का हल फेस टू फेस होने से निकले। फिर हमें अपना बिजनेस भी तो देखना है। आपकी हर रोज क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है। And being a chairman, you have to be there. ठीक है, शायद मैं शाम में चक्कर लगाऊंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो तुम शाम में रख लेना। ओके, सलाम। अल्लाह हाफिज। और सुनो, इस बात का शायद से बिल्कुल जिक्र नहीं करना। जी बाबा जी। लीजिए। तक चाय। तो फिर मुझे तुम इन्हीं हाथों से दुल्हन बनाओगे, इवन पार्लर से लेके हॉल तक भी तुम ही लेके जाओगे। इसलिए सारे काम साइड पर रखो, मैं अभी से बता रही हूँ, कोई काम नहीं करने तुमने। मेरे हमदम
तुम जो फैसला कर ही चुकी हो तो मुझसे पूछने का क्या फायदा? ठीक है, मैं तुमसे कुछ मैं आईना तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। यहाँ मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ। अब बस तुम रेडी हो जाओ मेरी शादी के लिए, क्योंकि सारी तैयारियां तुमने ही करनी है मेरी। यू नो यू माय बेस्ट फ्रेंड यार। इनफैक्ट तुम्हें मेरा टेस्ट भी पता है, तो मेरी तो हेल्प भी हो जाएगी। ये सारी बातें मैं हर किसी से नहीं कर सकती, तो पता है। दुल्हन बनने के बाद लड़की को थोड़ा सा शर्माना भी तो पड़ता है ना। अच्छा, तो फिर मुझे तुम इन्हीं हाथों से दुल्हन बनाओगे, इवन पार्लर से लेके हॉल तक भी तुम्हें लेके जाओगे। इसलिए सारे काम साइड पर रखो, मैं अभी से बता रही हूँ, कोई काम नहीं करने तुमने। हेलो, ये बात सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। गुड। हाँ, क्या हुआ? मेरे आगे अब इससे बात भी नहीं करोगी? जाहिर है, मतलब जो होने वाले हस्बैंड से मैं किसी के सामने कैसे बात कर सकती हूँ? मतलब अपनी पर्सनल बातें होती हैं कुछ। एनीवेज, मेरी क्लास में ना फ्रेंड्स लगवा देना, क्योंकि मैं बंक करने वाली हूँ और घर जाके सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी नींद करनी। कल मिलते हैं, याद से। थोड़ा हंस दिया कर। दर्द इश्क है अजब ये दिल से जा नहीं रहा, तुझसे कुछ है कहना बाकी लब पे आ नहीं रहा। दिए तूने आंसू कभी कभी है हंसा दिया, किया दूर मुझको कभी गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। तेरी नींद से कहूँ चुपके से, तेरे ख्वाबों में ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम मेरे हमदम। सरप्राइज! तुम कब आई? एयरपोर्ट से घर गई, घर जाके कपड़े चेंज किए और फिर सोचा जिसकी सबसे पहले शक्ल देखनी चाहिए उसके पास तो आ जाऊं, तो मैं आ गई। तुम्हें ऐसा क्या शौक है मेरी सड़ी हुई शक्ल देखने का? क्यों, क्या हुआ है? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, अच्छी खासी जॉब है, एक काम करो, शादी कर लो, सारी टेंशन खत्म हो जाए। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं? फजूल बातें मत कर। फजूल बातें नहीं करी, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं पागल? ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ रह गई थी? पूरे 1 महीने के बाद चक्कर लगाया। कमाल है, तुम तो बड़ा कह रही थी आंटी मैं रोज आऊंगी, आपका ख्याल रखूंगी, मैं ये मैं वो। आंटी आप जानती है ना, बाबा ने मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर बुला लिया था। फिर आप तो जानती हैं, साल में 2 दफा तो मेरा बाहर चक्कर लगता है, और इस दफा ये हुआ कि आप आई और मुझे जाना पड़ गया। और इतनी अचानक जाना पड़ा कि तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। अब मैं आ गई हूँ ना, बाकी बेटी आपका बहुत ख्याल रखेगी। पक्की बात है? पक्की बात है। अंदर चले? चल। सॉरी टू से नुमान, लेकिन तुमने ये डील गलत की है। तुम्हें इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? मेरे ख्याल में तुमने सिर्फ रेट्स देखे हैं, लेकिन इस कंपनी का कोई प्रोफाइल नहीं है, इसने कभी कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया है। मेरे ख्याल में कम से कम तुम्हें 10 कंपनी से कोटेशन ले लेनी चाहिए थी, उसके बाद तुम ये डिसीजन लेते।
मैं मानता हूं कि रेट्स देखना भी जरूरी है, लेकिन मार्केट में हमारा नाम है, हमें काम भी अच्छा चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता कि हमारी कंपनी का नाम और काम क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नौमान, मैं सिंपली तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि फैक्ट्रीज में माल तो हमारा ही है ना, हमें सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। और आप ये समझते हैं कि मुझे इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं? तो मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैं फिरदौस साहब से बात करूँ। क्यों फिरदौस साहब से? क्यों? क्या मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं? इट्स अ जनरल टॉक। ये बिजनेस सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। मेरा नुकसान तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान। आई एम सॉरी। फाइन। इज एवरीथिंग गुड? मुझे तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो, ब्रेक ले लो। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाइनल नहीं किया अभी। आप और बाबा जान उस क्लाइंट से मीटिंग कर लें, जो सही लगे वो कर लीजिएगा। थैंक्स। तो एनी ने शायर के प्रपोजल पे हाँ कह दी? हाँ। दिस इज अ शॉकिंग न्यूज। शॉकिंग तुम्हारे लिए मगर डेवस्टेटिंग मेरे लिए। अब आमिर इतना सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अच्छे से जानते थे कि तुम्हारा और एनी का कोई फ्यूचर नहीं है। जब उसके दिल में वो फीलिंग्स ही नहीं है तो तुम कौन से बंधन में बनना चाह रहे थे? ये बात मैं तुम्हें 10 दफा समझा चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखो, किसी और के दिल में आप कभी भी जबरदस्ती जगह नहीं बना सकते। किरण, अब तुम प्लीज मुझे मजीद हर्ट मत करो। मैं जानता हूँ ये सब। तुम कुछ नहीं जानते। कुछ बात हुई नहीं, बात आगे बढ़ी नहीं और तुम्हारे दुनिया जहाँ सब खत्म। इस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार मोहब्बत सब मिलता रहता है। और आमिर, माँ एक बहुत अजीम हस्ती होती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तुम्हारी माँ बर्दाश्त कर पाएगी? समझता हूँ। और ये आशिकों को जो दिल के दौरे पड़ते हैं ना, ये जल्दी शुरू होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। तुम्हारी शक्ल इस वक्त बता रही कि तुम अपने आप को खत्म करने के चक्कर में थे। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना सीखो। एनी को देखो, सब उसको बच्ची बच्ची बोलते रहते हैं। शाहिद से शादी के लिए हाँ कह दी उसने। पता है क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। बेनिफिट देख रही है वो अपना, और एक तुम हो देवदास बने हुए हो। यहाँ हर आदमी अपने फायदे की बात सोचता है आमिर साहब। ये प्यार मोहब्बत सब किताबी बात है जिनकी कोई हकीकत नहीं। Now you need to understand. तुम हो क्या, करना क्या चाहते हो? Thanks for being so close to me, Kiran. I really needed a friend like you. My pleasure. अब चलो उठो, अपना मुंह ठीक करो। तुम्हें लेक्चर दे दे के मेरा गला सूख गया है। क्या खाओगी? कुछ भी। कहाँ चले? डैडी? चलो। मालिक साहब, आई नो आपके माइंड में ये बात आ रही है कि मैंने पहले आपके साथ बिजनेस डील की और फिर मेरे शेयर्स भी इस कंपनी में ज्यादा हैं, तो लीगली मैं इस कंपनी का मालिक हूं। क्योंकि मेरे शेयर्स ज्यादा हैं तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता हूं और मैंने आपके सामने ये कंडीशन रखी। मालिक साहब, ऑनेस्टली ये कोई कंडीशन नहीं है, ये मेरी पसंद है जो मैंने आपके सामने रखी। आप चाहें तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं। मगर साहब, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि इसके इनकार से हमारी बिजनेस डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये प्रपोजल मेरी ख्वाहिश है, मैं शादी करना चाहता हूं, इसका हमारी बिजनेस डील से कोई वास्ता नहीं है और आपके पास पूरा राइट है कि आप इनकार करें या हाँ करें।
मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है। इट मीन्स कि आपको ये प्रपोजल कबूल है। लेकिन मलिक साहब, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं है। तो आप बता दो। बता नहीं सकता। क्या मतलब है बता नहीं सकते? आई नो आपको बहुत बुरा लगेगा और बहुत अजीब, लेकिन मैं ये शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कर रहा हूं। उनको इस बात का नहीं पता। शायद ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? मलिक साहब, सर्टेन रीजंस हैं, जैसे कि हमारे खानदान में रस्म और रिवाज को बहुत माना जाता है कि खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात की मैं गारंटी करता हूं कि एक बार अगर ये शादी हो जाती है तो फिर मेरे पेरेंट्स के पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। लेकिन तुम अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी कैसे कर सकते हो? मलिक साहब, शादी के बाद वो सिर्फ एतराज कर सकते हैं, और अगर अभी मैंने ये बात उनको बताई और उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मेरे लिए उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये शादी नहीं हो पाएगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और मैं किसी भी कीमत पे ये शादी करना चाहता हूं। तुम अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो। जी, वो यस, आप लोग मीटिंग रूम में बैठे, मैं और मलिक साहब आते हैं। ठीक। मलिक साहब, आप परेशान ना हो, इस मौजूद पे हम बाद में बात करते हैं। मीटिंग रूम में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, आप बाद में आते हैं। अगर मैं शाहिद को इनकार कर दूंगा तो ऐसा ना हो मेरा बिजनेस तबाह हो जाए, मैं फिर से मुश्किल में ना आ जाऊं। कहीं मैं अपना बिजनेस बचाने की खातिर अपनी बेटी को तो नहीं कुर्बान कर रहा हूं। मेरे हमदम, मेरे हमदम। बाबा, सवाल उनके हाँ कहने या ना कहने का नहीं है। सवाल ये है कि हमने उन्हें हाँ की है कि नहीं। कहीं आपने उन्हें हाँ तो नहीं कर दी? हाँ, मैंने हाँ की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके वालिदैन इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्या आपने उन्हें हाँ कर दी? आपने उन्हें ये राय भी कैसे दी? ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? अपने आप पर कंट्रोल रखो। ये फैसला मैंने खुद नहीं, एनी से पूछने के बाद किया, और तुम्हारी मां भी इस रिश्ते से खुश है। अगर एनी तो अभी बच्ची है, उसकी तो उम्र भी नहीं है शादी की। बच्ची नहीं है एनी, अब वो बड़ी हो गई है। इस हकीकत को तुम क्यों नहीं कबूल कर पा रहे? और वैसे भी वो इतनी समझदार होगी कि उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ की है। क्या एनी मान गई? एनी कैसे मान सकती है? एनी कैसे मान सकती है या नहीं मान सकती, इसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। नुमान, जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी का अहम फैसला खुद किया, मारिया को तुमने खुद पसंद किया, हमने कोई एतराज तो नहीं किया था। अब ये एनी की जिंदगी का मामला है, उसकी शादी है, इसी तरह एनी को भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। बेशक उसे हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का बाबा, मगर शायद में आपको ऐसा क्या नजर आया जिसकी वजह से आपने उसे हाँ कर दी? मैं फैसला कर चुका हूं नुमान, अब तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था
इस घर का बेटा होने के नाते अपनी राय देने का हक रखता हूं मैं। नुमान, तुम्हारी राय ली जब तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। अब ऐनी की शादी है, उसकी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से। बात हाँ या ना की नहीं है, बात है यानी कि ससुराल वालों की रजामंदी की। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी ऐसे घराने में जहां उसके ससुराल वाले इस शादी में शामिल ना हो। मेरा तो ख्याल है कि अगर शाहिद अपने माँ बाप को इस शादी में शमूलियत के लिए राजी ना कर पाया तो आप इस रिश्ते से साफ इनकार कर दीजिएगा। बुआ जी क्यों नहीं मानेंगी? वो मुझे इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती है मुझसे, ऐसे कैसे कह सकती हैं वो? ठीक है, बुआ जान तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानती। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी फैमिली के। हम एजुकेटेड हैं, एडवांस हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जिनको मेरे पेरेंट्स फॉलो करते हैं। अच्छा, कैसी रस्में? कुछ रस्में हैं कि जैसे खानदान से बाहर शादी नहीं करनी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम दोनों की फैमिलीज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल बिल्कुल एक जैसा है। ये जो रस्म है कि खानदान से बाहर शादी ना करना, मैं इस रस्म को अपने खानदान से खत्म करना चाहता हूँ। यानी जब हमारी शादी हो जाएगी तो मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे हमें। Are you sure कि बुआ जी और बाबा मान जाएंगे? ट्रस्ट मी यानी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाबा ने और मामा ने हाँ कर दी तो? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारनी है। सॉरी, अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारनी है तो क्या अब मैं तुम्हें आप बोलूंगी? नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम मुझे आप कह के बुलाओ। मुझे अच्छा लगा पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन करके तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो। सब ज्यादा फ्री मत हो जाना। मुझे तुम पहले दिन से हीरो लगते हो। जहाँ जाते हो फिल्मी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिल्मी हीरो की तरह हमेशा प्रॉब्लम्स में रहते हो, और अब देख लो ड्रामेटिक तरीके से शादी भी करना चाहते हो। मतलब ऑल ऑफ अ सडन तुम मुझे अपनी फैमिली के सामने लेके जाओगे और बोलोगे ये मेरी बीवी हो, वो शॉक में चले जाएंगे, और फिर हैप्पी एंडिंग कि वो मुझे कबूल कर लेंगे। Why? तुम हमेशा ये क्यों चाहते हो कि हर चीज तुम्हारी प्लानिंग से हो? एनी प्लीज, तुम किसी तरह से अपने पेरेंट्स को राजी कर लो। अपने पेरेंट्स को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा। एनी प्लीज, इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में तुम्हें मेरी मदद करना होगी। हमें सबको एतमाद में लेना होगा कि हम इस शादी से खुश हैं। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस शादी से इतना खुश हो। एनी प्लीज। ओके, मैं करूंगी बाबा से बात। थैंक्स। यू वेलकम। बाय। अगर मैं शाहिद को इनकार कर दूंगा तो ऐसा ना हो मेरा बिजनेस तबाह हो जाए, मैं फिर से मुश्किल में ना आ जाऊं। शाहिद भी तो कह रहा था ये प्रपोजल एक पर्सनल सी बात है, इससे हमारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका फर्क हमारे बिजनेस पर जरूर पड़ेगा। शाहिद ऐनी को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। ऐनी भी तो शाहिद को पसंद करती है, वो भी तो उससे शादी के लिए तैयार है। कहीं मैं अपना बिजनेस बचाने की खातिर अपनी बेटी को तो नहीं कुर्बान कर रहा हूं।
नहीं नहीं, शायद आखिर क्यों नहीं बता रहा है अपने माँ बाप को? क्या वजह हो सकती है जो वो अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहता? मैं खुद बात करूंगा उसके माँ बाप से। ओए, आओ बैठो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? इसलिए कि मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने शाहिद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तुमने हाँ कर दी। हाँ मम्मी, प्लीज डू मी अ फेवर ना। हाँ यानी फेवर तो मुझे तुम्हें देनी ही है, इसीलिए तो आया हूं तुमसे बात करने। रियली? या नोमी, माँ बाबा से बात करो ना कि भले शायद के पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन फिर भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्यों कर रही हो ऐसा? I know it sounds so stupid, but माँ बाबा से तो ये सब बातें नहीं कर सकती ना। प्लीज तुम जाके बोलो ना उनसे। नहीं, तुम जानती हो कि तुम क्या करने वाली हो, और तुम वो करने के लिए कह रही हो जो काबिल कबूल नहीं है। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बिल्कुल ऐसे जैसे एक भाई को एक बहन से करनी चाहिए। जी नहीं, भाई ऐसे बात नहीं करते। अगर तुम मेरे भाई बन के बात करो, तुम्हें मेरी शादी के फैसले से खुश होना चाहिए और अपने हाथों से मेरी शादी करवानी चाहिए। गॉड से कहनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्यों करना चाहती हो ऐसा? अच्छा, तुम क्यों मारी से शादी करना चाहते हो? हाँ, क्यों कर रहे हो उससे शादी? तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करोगे ना? तो तुम उससे प्यार करती हो? मैं तुम्हें क्या 10 दफा बताऊं मैं उससे प्यार करती हूँ? मम्मी प्लीज ना, माँ बाबा से बात करो ना प्लीज मेरे लिए। Come on, Annie. It's not a joke. ये कोई जिद नहीं है। ये कर दो, वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो। Why don't you understand? तुम शादी करने जा रही हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है ये। I know, तुम्हारे लिए जिंदगी का बहुत अहम फैसला होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये शादी है। और शादी सिर्फ शादी होती है यार। जैसे तुम्हारी मारिया से होने जा रही है, जैसे मामा बाबा की शादी हुई थी। ये कोई जिन या भेड़ नहीं है, शादी है। और तुम मुझे बस फेवर दे रहे हो, दैट्स इट। We will talk about it. मेरे हमदम, मेरे हमदम। तुम उसकी सारी शर्तें क्यों मान रहे हो इतने आराम से? तुम्हें पता है उसके घर वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ऐसी बहुत अच्छी है, तुम उनसे एक बार मिलो तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसी है। वो इंतहाई चालाक इंसान है जो अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते कि मैंने गलत फैसला किया? क्या मैं अहनी का दुश्मन हूं? नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक बार फिर नजरसानी करें अपने फैसले। नवान, तुम भूल रहे हो, मैं अपने किए हुए फैसलों को नहीं बदलता। मैंने अहनी और शाहिद की शादी का फैसला कर लिया है। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे।
करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम तेरी कसम।